हेलो बच्चों, विज्ञान पथ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका टीचर, एजुकेटर, मेंटर छोटेलाल कुमार। आपको मैं पूरे सेशन तक साइंस पढ़ाने और समझाने वाला हूं, जिसमें आप मेरे साथ साइंस के तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ने वाले हैं। तो मेरे इतने इंट्रोडक्शन के बाद आइए आपको ले चलते हैं अपने सबसे प्यारे बैच, सफलता बैच में। इस बैच का उद्देश्य ही है बच्चों को सफल बनाना। इसका आधार ही है बच्चों को सफल बनाना। अपने बैच के इतने इंट्रो के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी, जिसका चैप्टर फर्स्ट है, जो है प्रकाश का परिवर्तन। आज लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जो है प्रकाश, प्रकाश की किरणें, किरणपुंज, प्रकाश के परिवर्तन और उनके नियम। तो आइए एक एक करके इन सारे टॉपिक को कवर करते हैं। तो सबसे पहले है हम लोगों का प्रकाश। एक बात जानो, जब हम लोग अंधेरे रूम में रहते हैं, अंधेरे कमरा में रहते हैं, तो किसी भी चीज को, किसी वस्तु को देख पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग लाइट जलाते हैं, हर एक वस्तु क्या स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको प्रकाश का सहायता लेना पड़ता है, यानी प्रकाश है तभी हमको वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैसे ही यही से ड्राइव हुआ प्रकाश का डिफिनेशन, जो बताता है कि प्रकाश एक माध्यम है या एक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब किसी वस्तु को हम तब देख पाते हैं जब, देखो यहाँ पे मान लो ये वस्तु है, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। प्रकाश आएगी, इस वस्तु से जब टकराएगी, टकराने के बाद जब हमारे आंखों तक आएगी, ठीक है, तभी हम इस वस्तु को देख पाते हैं। बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। तो स्पष्ट हो गया आपको प्रकाश का डिफिनेशन कि प्रकाश एक माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, और देख हम तभी पाते हैं जब उस वस्तु से प्रकाश की किरणें या प्रकाश टकराती है और हमारी आंखों तक आती है, तभी वो वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब प्रकाश के कुछ गुण है जो एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे फर्स्ट में है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अब इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लो कि सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर पे पड़ता है तो हमको क्या गर्मी का एहसास होता है ना। तो पहले यहाँ पे एक टर्म जानो कि ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहता है। वो एक ऊर्जा एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलता है, यानी अपना रूप बदलता है, लेकिन वो हमेशा संरक्षित रहता है। अब जैसे देख लो, सूर्य का प्रकाश जैसे ही हमारे शरीर पे पड़ता है तो हम लोग को गर्मी का एहसास होता है। तो गर्मी का एहसास तब होता है जब हम लोग क्या उष्मा ऊर्जा मिलता है। तो सूर्य का प्रकाश ऊर्जा है, वो हमारे शरीर पर पड़ा, उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हुआ, तभी हम लोग क्या हुआ, गर्मी का एहसास हुआ। इससे हमको क्या पता चलेगा कि सूर्य का प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे ही सूर्य का प्रकाश सोलर पैनल पे पड़ता है तो क्या होता है, उस सोलर पैनल क्या करता है, उस सूर्य के प्रकाश को किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यहां से भी स्पष्ट होता है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। अब दूसरा दूसरा पॉइंट लिखा है कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करती है। अब जैसे देखो, इसका भी देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे जब हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं, सूर्य का प्रकाश खिड़की से डायरेक्ट सीधे हमारे बेड पे आ रहा है। वहां हम लोग क्या देखते हैं कि सीधे सीधे प्रकाश सीधे सीधे चल रही है। तो बस वही यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करती है, और जब प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करती है उन्हें हम लोग किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं, रे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट लिखा है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये जब हम लोग हायर क्लास में जाएंगे तो वहां पे हम लोग जानेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। बस आपको बस यहाँ पे यही जानना है कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ये विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में गमन कर सकती है। तो जब विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में गमन कर सकती है तो प्रकाश भी क्या है, निर्वात में गमन कर सकता है, क्योंकि प्रकाश ही एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, और उनका निर्वात में जो होता है स्पीड कितना होता है, उनका निर्वात में स्पीड जो होता है यानी चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 लाख
किलोमीटर पर सेकंड बोल सकते हो। अब किसी किसी बच्चों को ये भी पता नहीं होगा कि निर्वात क्या होता है, तो आइए आपको बता देते हैं कि निर्वात क्या होता है। निर्वात का मतलब वह स्थान जहां पे क्या होता है, हवा नहीं होता है। जहां पे हवा नहीं होता है उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। तो जहां पे हवा नहीं रहता है वहां पर भी प्रकाश गमन करती है, यानी चलती है, ठीक है, चल सकती है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? तीसरा टर्म समझ में आया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में गमन कर सकता है। इसका मतलब प्रकाश भी निर्वात में गमन कर सकता है, जिसका स्पीड कितना होता है, प्रकाश का स्पीड कितना होता है निर्वात में, इसका चाल, निर्वात में इसका चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। यह है आपका प्रकाश का चाल निर्वात में। ठीक है, यह है प्रकाश का चाल निर्वात में। चारों पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रकाश का स्रोत। अब बेटा स्रोत का मतलब क्या होता है, स्रोत वह स्थान होता है या वो वस्तु होता है जहां से कोई चीज का उत्पत्ति होता है, कोई चीज उत्पन्न होता है, ठीक है, कोई चीज क्या होता है, उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। अब मान लो कि आपको बोलेगा कि पानी का स्रोत, तो पानी कहाँ कहाँ से निकलती है, तो पानी हमारे चापाकल से निकलती है, पानी कुआं से निकलता है, पानी तालाब से निकलती है, पानी जो है नदी से निकलती है, पानी जो है समुद्र से निकलती है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे पानी का स्रोत हो गए। एज इट इज सेम ऐसा ही होता है कि जहां से प्रकाश निकले, जहां से प्रकाश उत्पन्न हो, जहां से प्रकाश निकले, वो क्या होता है, प्रकाश का स्रोत होता है, ठीक है। बस यहीं पे लिखा है कि प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत क्या होता है, वो वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें प्रकाश के स्रोत कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, एक होता है प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत और दूसरा होता है कृत्रिम प्रकाश का स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत की वे वस्तुएं जो नेचर के द्वारा बनाया गया हो, वो वस्तुएं जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो और वो प्रकाश उत्सर्जित कर रही हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। यहाँ पे वही लिखा है, प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत में वही लिखा है, देखो यहाँ पे, देखो प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत में लिखा है कि ये प्रकृति द्वारा बने होते हैं या इसे प्रकृति बनाई होती है, यहाँ पे लिख लो, वह वस्तु है जो प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं और वो प्रकाश और वो प्रकाश उत्पन्न करती है। वे वे वस्तु जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं और वो प्रकाश उत्पन्न करती हो, वे वस्तुएं, ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कहलाती है। देखो इतना बड़ा डिफिनेशन लिखने का कोई ज्यादा अर्थ नहीं है, लेकिन यहाँ पे बता सकते हैं कि वो वस्तु जो प्रकृति द्वारा बनाई है और वो प्रकाश उत्सर्जित करती है, उत्पन्न करती है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत बोलेंगे, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत बोलेंगे, ठीक है। जैसे में हो जाएगा आपके सूर्य, तारे, जुगनू, लावा, जितने सारे हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं और वो प्रकाश उत्सर्जित कर रही हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कहलाती है। अब कृत्रिम प्रकाश का स्रोत होता है यानी जो इंसानों ने बनाया, जिस चीज को इंसानों ने बनाया हो और वो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है या प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, उस सारे को क्या बोलेंगे, कृत्रिम प्रकाश का स्रोत। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कृत्रिम प्रकाश का स्रोत क्या है, ये मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, वे वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं और वो प्रकाश उत्पन्न करती है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, कृत्रिम प्रकाश का स्रोत, जिसमें आपके आ जाएंगे बल्ब,
ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, एलईडी लाइट इत्यादि जितने सारे इंसान बनाए हैं और उससे प्रकाश उत्सर्जित होता है वो सारे के सारे किस चीज में आ जाएंगे? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट इत्यादि लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इत्यादि, बहुत सारे आते हैं, ठीक है, इत्यादि, ठीक है, बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें हम लोग समझेंगे प्रदीप्त पदार्थ, अप्रदीप्त पदार्थ, ठीक है, प्रदीप्त पदार्थ और अप्रदीप्त पदार्थ जानेंगे। तो सबसे पहले प्रदीप्त पदार्थ क्या होता है? प्रदीप्त पदार्थ वो पदार्थ होता है, देखो यहाँ पे एक जान लो, ये प्रदीप्त पदार्थ, ठीक है, किसी किसी बुक में लिखा रहता है प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है, तो वो दोनों सेम ही चीज हुआ, वस्तु हो या पदार्थ हो दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो प्रदीप्त पदार्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी बुक में लिखा रहता है प्रदीप्त वस्तुएं, तो ये देख करके आपको घबराना नहीं है, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो प्रदीप्त पदार्थ का मतलब क्या होता है कि वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो प्रकाश निकालती है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? प्रदीप्त पदार्थ कहलाएंगे। उसका डिफिनेशन वही लिखा हुआ है, प्रदीप्त पदार्थ का डिफिनेशन वही लिखा हुआ है, ठीक है, प्रदीप्त पदार्थ का डिफिनेशन वही लिखा हुआ है कि जो पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं, या प्रदीप्त बोल दो या दीप्तिमान बोल दो, ठीक है। सारे के सारे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? प्रदीप्त पदार्थ कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जितने भी प्रकाश के स्रोत थे ना, सारे के सारे प्रदीप्त पदार्थ हो जाएंगे, ठीक है। सूर्य बल्ब, एलईडी बल्ब, टॉर्च, तारा, जुगनू, जितना भी है सारा का सारा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है वो सारा का सारा क्या हो जाएंगे? प्रदीप्त पदार्थ कहलाएंगे। जस्ट इसका अपोजिट होता है अप्रदीप्त पदार्थ, ठीक है, ये सारा उसका एग्जाम्पल लिख दिया गया। और उसका जस्ट अपोजिट होता है अप्रदीप्त पदार्थ, जो पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हूँ वो सारे के सारे क्या होते हैं? अप्रदीप्त पदार्थ कहलाती है। इसका इंग्लिश होता है नॉन लुमिनस मैटर या नॉन लुमिनस थिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। टेबल, कुर्सी, चेयर, ये सारे के सारे प्रकाश उत्सर्जित करता है ना, कलम प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है नहीं ना, तो ये सारा का सारा अप्रदीप्त पदार्थ कहलाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं जिसमें हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लिए, समझा भी दिया, ठीक है, टेबल, कुर्सी, पुस्तक, कलम इत्यादि आदि, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलेंगे जिसमें हम लोग समझेंगे प्रकाश का किरण। तो आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया गया, जब प्रकाश का आपको परिभाषित किया गया है, जब प्रकाश आपको बताया गया वहां पर फर्स्ट स्लाइड में ही आपको बताया गया कि प्रकाश जब सरल सीधी रेखा में चलती है, जब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। प्रकाश को, उस रूप को क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। और किरण को किस चीज से डोनेट करते हैं, किस चीज से दिखाते हैं? एक एरो से, एक तीर से दिखाते हैं। जब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। और किरण को किस चीज से दिखाते हैं? इस एरो से, इस तीर से। तो बस वही लिखा है, प्रकाश की किरण का परिभाषा लिखा है, जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं, ठीक है। अब देखो इन किरणों के समूह को, बहुत सारे किरण एक साथ आ जाए, देखो इन किरणें के समूह को, इन किरण के समूह को, जितने भी सारे किरणें हैं इन सारों को एक साथ मिला दिया जाए, एक समूह बना दिया जाए, तो इस समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? इस समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज। इस समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण पुंज। मतलब किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण पुंज। तो बस अब किरण पुंज, अब किरण पुंज आपको जानना है तो किरण पुंज वही लिखा है, किरणों के, किरणें की समूह को किरण पुंज कहते हैं, या किरणों के समूह को, किरणों की समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब ये किरण पुंज, एक सेकंड, अब ये किरण पुंज जो होते हैं वो निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर, एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। तो आइए अब इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आपका है कि समांतर किरण पुंज क्या है। सबसे पहले है कि आपका समांतर किरण पुंज क्या है। सबसे पहले है कि आपका समांतर किरण पुंज क्या है। देखो यहाँ पर जब प्रकाश की किरणों का समूह, पहले हम प्रकाश की किरणों का समूह बनाते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरणों का समूह, ये किरणों का समूह बना दिया, जब प्रकाश की किरणों का समूह, बहुत सारे किरण हो गए एक साथ, ये किरणों का समूह हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। जब प्रकाश की किरणों का समूह समांतर दूरी पर, जब प्रकाश की किरणों के समूह, जब प्रकाश के किरणों के समूहों का किरण, ये जो सारा किरण है जो एक दूसरे के समांतर दूरी पर चलती है,
एक दूसरे के क्या है, ये समांतर दूरी पर चल रही है। देखो जितना डिस्टेंस ये होगा, जितना डिस्टेंस इनके बीच होगा उतना ही डिस्टेंस इनके बीच होगा, उतना ही डिस्टेंस इनके बीच होगा, उतना ही डिस्टेंस इनके बीच होगा। मतलब समांतर दूरी पर चलती है। प्रकाश की किरणों का समूह जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर दूरी पर चलती हूं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। समझ में आया? अब दूसरा है, अब दूसरा है यहाँ पे अपसारी किरण पुंज या डाइवर्जेंट बीम। जब प्रकाश की किरणों का समूह, जब प्रकाश की किरणों का समूह किसी एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु बना दिया, इस बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती है। देख रहे, ये सारा किरण, ये सारा जो दिखाया गया है, ये सारा दिखाया गया, ये सारा किरण है। ये किरणों का समूह, बहुत सारे किरण मिलेंगे, किरणों का समूह किसी एक बिंदु से, देख रहे हो, एक सेकंड, इस एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। मतलब डाइवर्ज हो रही है, अपसारित हो रही है, चारों तरफ फैल रही है। किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणों का समूह विभिन्न दिशाओं में फैल रही है, विभिन्न दिशाओं में फैल रही है, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। ठीक है। अब है अभिसारी किरण पुंज। अब क्या है, अभिसारी किरण पुंज। जस्ट अपसारी किरण पुंज का उल्टा होता है अभिसारी किरण पुंज। इसमें क्या है कि विभिन्न दिशाओं से आती हुई प्रकाश की किरणें, ठीक है, विभिन्न दिशाओं से आती हुई प्रकाश की किरणें, विभिन्न दिशाओं से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, किसी एक पॉइंट पे आकर मिलती है, किसी एक बिंदु पे आकर मिलती हैं, तो उस किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जिंग बीम। एक जगह आगे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो जा रही है, एक जगह आगे क्या हो रही है, मिल जा रही है, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे, इसलिए इनको बोलेंगे हम लोग अभिसारी किरण पुंज। ठीक है। अब इनका एक एक करके के डिफिनेशन लिख देता हूं और इनका एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं ताकि बेहतर तरीका से आपका नोट बन पाएगा। ठीक है। तो आइए, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था हमारा समांतर किरण पुंज। ठीक है। सबसे पहले क्या था, समांतर किरण पुंज। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या था, समांतर किरण पुंज। इसमें है कि समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज सबसे फर्स्ट वाला था, इसका इंग्लिश में नेम था पैरेलल बीम, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलिए, पिछले स्लाइड में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश लिखने की यहाँ की जरूरत है नहीं। ठीक है। अब समझते हैं कि समांतर किरण पुंज क्या था, कि किरणों का समूह, बहुत सारे किरण, जिसमें क्या थे, उनके बहुत सारे किरण थे, उनको किरणों का समूह बोलते हैं, और उसमें किरण एक दूसरे के क्या थे, समांतर दूरी पे चल रहे थे। ठीक है। बस वही यहाँ पे लिखना है कि वह किरणों का, वह किरणों का समूह जिसमें किरण एक दूसरे के समांतर दूरी पर चलते हैं। वह किरणों का समूह जिसमें किरण एक दूसरे के समांतर दूरी पर चलते हैं, तो ऐसे किरणपुंज को, तो ऐसे किरणपुंज को समांतर किरणपुंज, समांतर किरणपुंज कहते हैं। समझ गए कि किरणों का समूह जिसमें किरण एक दूसरे के समांतर दूरी पर चलती हो। ठीक है। यह हुआ आपका किरणों का समूह
ये हुआ आपका किरणों का समूह, ठीक है, ये हुआ आपका किरणों का समूह जिसमें किरण एक दूसरे के समांतर दूरी पर चल रही हो। ये जितना दूरी होगा इनके बीच भी उतना ही दूरी होगा, इनके बीच भी उतना ही दूरी होगा, मतलब एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे के समांतर दूरी पर ये किरण चलती होंगी, तो इनके समूह को हम क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बहुत दूर से आती हुई सूर्य का प्रकाश। बहुत दूर से सूर्य का प्रकाश आता है ना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे क्या है, समांतर दूरी पर सीधे सीधे धरती पे आ रही है, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है, बस यही इसका एग्जाम्पल, ठीक है। और इनका दूसरा जो है, एक सेकंड, इनका दूसरा जो है, थोड़ा जगह बना लो, ठीक है। अब दूसरा जो है अपसारी किरण पुंज है, दूसरा क्या है, अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या है, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। दूसरा क्या है, अपसारी किरण पुंज। इस अपसारी किरण पुंज में क्या था, किसी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही हैं, यानी प्रकाश की किरणों का वह समूह जो किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक एक बिंदु स्रोत है प्रकाश का, यहाँ से लाइट निकलेगा, ठीक है, और ये विभिन्न दिशाओं में फैलेगी, यहाँ से प्रकाश निकलकर क्या होगा, विभिन्न दिशाओं में फैलेगा। तो ये सारे समूह को, ये सारे प्रकाश के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे, बस। तो इनका मैं लिख लेता हूँ डिफिनेशन आप लोगों को। वह किरणों का समूह जो एक बिंदु बिंदु स्रोत, दिखाई दे रहा, स्रोत दिखाई दे रहा, एक सेकंड, बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। तो ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। वह किरणों का समूह, किरणों का समूह आ गया तो इसको किरण पुंज बोलते हैं। वह किरणों का समूह जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, तो ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। यहाँ पे लिखा गया ना कि एक पॉइंट है, यहाँ से निकलकर विभिन्न दिशाओं में किरणें क्या है, चारों तरफ फैल रही हैं, तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। जैसे कि मान लो कि बल्ब एक क्या है, मान लो कि बल्ब एक पॉइंट है, बल्ब एक बिंदु है, जैसे बल्ब को स्विच ऑन करते क्या देखते हैं कि चारों तरफ रोशनी फैल गया, पूरा मेरा रूम क्या हुआ, उजालों से भर गया। इससे ही ये इसका एग्जांपल ये है, क्या है, बल्ब। बल्ब जो है एक पॉइंट है, पॉइंट से क्या होता है, चारों तरफ क्या होता है, लाइटें निकलती है। सूर्य है, सूर्य को मान लो एक पॉइंट, अगर बड़े स्तर पर देखा जाए तो सूर्य को मान लो एक पॉइंट, और उस पॉइंट से क्या होता है कि चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ रोशनी फैलता है। तो इस अपसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल है वही क्या, बल्ब, ठीक है। अपसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल क्या है, वो है बल्ब। देखते हो बल्ब जैसे ही जलाते हैं, चारों चारों तरफ रूम क्या होता है, पूरी रूम क्या होती है, उजालों से भर जाती है, वहां से किरणें, बहुत सारी किरणें चारों तरफ फैल जाती है, ठीक है। यही अपसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब आइए आपको ले चलते हैं तीसरा किरण पुंज जिसका नाम है अभिसारी किरण पुंज, ठीक है।
तीसरा जिनका नाम है अभिसारी किरण पुंज से इनका क्या नाम है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या था, अभिसारी किरण पुंज का जस्ट अपोजिट था कि विभिन्न दिशाओं से आती हुई प्रकाश की किरण, ठीक है। मान लो एक सेकंड, चलो मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया पॉइंट हो गया। अब क्या है कि विभिन्न दिशाओं से, देखो विभिन्न दिशा से प्रकाश की किरणें आएगी, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं से प्रकाश की किरणें आएंगी और किसी एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगी, ठीक है। ये है कि विभिन्न दिशाओं से आती हुई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। तो यहाँ तो वही लिख दो कि वह किरणों का समूह वह किरणों का समूह जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, तो ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। विभिन्न दिशाओं से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। जैसे कि मान लो बेटा देखो कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, उस मैग्नीफाइंग ग्लास को हम लोग रखते हैं तो सूर्य के प्रकाश, विभिन्न दिशाओं से सूर्य के प्रकाश आकर के पूरे एक सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास के पास जाती है, पूरा उस पे जाती है और वहां से एक बहुत ही हाईली टेम्परेचर वाला, मतलब हाईली उष्मा ऊर्जा लिए हुए एक रे निकलती है, जो क्या होती है हमारी एक कागज को या जो भी हम रखते हैं उसको क्या होता है जला देता है, ठीक है। इतना इतना उसमें उष्मा ऊर्जा होता है। सेम वही है, इसका एग्जाम्पल है जाएगा मैग्नीफाइंग ग्लास, जो बहुत सारे प्रकाश की किरणों को क्या करती है एक जगह ला देती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल वही होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। पिछले भाग में जितना भी हम लोग पढ़े हुए हैं वो सारा का सारा बेसिक था। यहाँ से हम लोगों का असल में माने तो चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग को समझना है और इसको इस तरह समझना है ताकि हम लोग बिना देखे अच्छे से अच्छे तरह से इसको हम लिख पाए, ठीक है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं प्रकाश का परिवर्तन। तो सबसे पहले समझो, यहाँ पर इजीली समझो कि परिवर्तन का मतलब क्या होता है, ठीक है। परिवर्तन का मतलब होता है लौट जाना, ठीक है। जहां से प्रकाश लौट जाए तो उसे हम बोलेंगे प्रकाश का परिवर्तन, समझ में आया? तो बस प्रकाश के परिवर्तन का वही डिफिनेशन होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी परिवर्तक सतह से टकराकर जब उसी माध्यम में, मतलब जिस माध्यम में प्रकाश हम जला रहे हैं उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। अब ये बात ये भी जानना है कि प्रकाश कहाँ से लौट जाएगी। प्रकाश वहीं से लौटेगी जहां परावर्तक सतह होगा, रिफ्लेक्टिंग स्पेस होगा, रिफ्लेक्टिंग प्लेन होगा, वहीं से क्या होगी प्रकाश रिटर्न हो सकती है ना, और जगह से नहीं हो पाएगी। मान लो कि हमको मान लो कि कोई एक ब्लैक सा वॉल है, उस पर हम लोग लाइट मारते हैं तो क्या वहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, क्या वहां से लाइट मुड़ेगी? नहीं मुड़ेगी, क्योंकि वो पूरा का पूरा लाइट वो क्या करेगा ऑब्जर्व कर लेगा। तो लाइट वहीं से मुड़ती है जहां पर परावर्तक सतह हो, ठीक है। जैसे कि ऐनक हो गया, कांच हो गया, ये सारे के सारे क्या है परावर्तक सतह है, वहीं से क्या होगा लाइट रिटर्न होता है, वहीं से लाइट मुड़ता है, ठीक है। ठीक है, तो बस यहाँ पे वही जानना है कि ये परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह है, कांच है दिख रहा है, और यहाँ से सूर्य पे, और यहाँ से हम लोग क्या है टर्च जला रहे हैं सीधे कांच पे, और कांच क्या कर रहा है इस लाइट को मोड़ दे रहा है, ठीक है। बस इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे प्रकाश का परिवर्तन। और उसी माध्यम में लौट रही है, देखो हवा में ही हम
ये हवा यहाँ पे मान लो कि माध्यम है, ठीक है। ये हवा यहाँ पे मान लो कि माध्यम है, ठीक है। हवा, पानी, अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है माध्यम। यहाँ पे हवा ही लिया गया है क्योंकि मान लो कि अपने अपने इन्वायरमेंट में ही हम जलाए हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पूरी तरफ से हवा है, उसी में हम जला के देखें तो यहाँ पे माध्यम क्या बनेगा, हवा है, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें या प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराई, टकराने के बाद जब वो वापस लौटी, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। उससे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये समझ गए, प्रकाश के परावर्तन समझ गए। अब यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन का नियम जानना है। प्रकाश के परावर्तन समझने के बाद प्रकाश के परावर्तन का नियम जानना है, तो बस कुछ नहीं है, जिस नियम का पालन करते हुए ये प्रकाश, जिस नियम का पालन करते हुए वापस लौट रही है, वापस लौट रही है, उसी नियम को हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम बोलते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम समझने के लिए इसका ना, इसका हम लोग जो ये है, इसको हम लोग रेखीय रूप में दिखा रहे हैं। आइए यहाँ पे, ये जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह को एक हम लोग रेखा से दिखाते हैं, पेंटिंग कर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और ये जो प्रकाश गई है और ये प्रकाश सीधे जा रही है, इसको हम, जब प्रकाश सीधे रेखा में चलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पहले ही पीछे पड़े हुए क्या बोलते हैं, उसको किरण बोलते हैं। इसको हम लोग किरण से दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है। ये परावर्तक सतह पर पड़ी और फिर पड़ने के बाद ये वापस लौट गई, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये जो हुआ, ये जो घटना हुआ, ये जो घटना हुआ, प्रकाश के किसी परावर्तक सतह पर टकराई, टकराने के बाद जब वापस लौटी, इसको हम, इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। और जिस नियम का पालन करते हुए वापस लौटी ना, उस नियम को ही हम बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। और प्रकाश के परावर्तन के नियम दो होते हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम बस पीछे ही आपको बता दिया गया है कि जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराती है और जिन नियमों का पालन करते हुए वापस लौटती है, उसी को हम प्रकाश के परावर्तन का नियम बोलते हैं। ये मान लो परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह है। प्रकाश की किरण यहां से आई, ठीक है, प्रकाश की किरण आई, परावर्तक सतह पर टकराई, टकराने के बाद जिन नियमों का पालन करते हुए, जिन नियमों का पालन करते हुए, ठीक है, जिन नियमों का पालन करते हुए ये वापस लौटी, उसी नियम को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी नियम को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो इनका डिफिनेशन यहाँ पे वही है, दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि प्रकाश का किरण जब परावर्तक परावर्तक सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए वापस लौटती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं।
ठीक है। प्रकाश का किरण जब परावर्तक सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए वापस लौटती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं, वो या उसे उस नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इनका डिफिनेशन। कोई आपसे पूछे प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, तो प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराने के बाद जिस नियमों का पालन करते हुए वापस लौटती है, वापस कहाँ लौटती है, उसी माध्यम में जब वापस लौटती है तो उसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। अब इस प्रकाश के परावर्तन के ना दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है जिसको हम लोग को एक एक करके समझना है। उसके लिए पहले कुछ पॉइंट की आवश्यकता होगी जो हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। तो सबसे पहले यहाँ प्रकाश के परावर्तन का कुछ पॉइंट है, कुछ इसमें पॉइंट है, कुछ टर्म है जो हम लोग समझ लेते हैं। देखो, ये किरण आई, कलर अलग कर लेता हूँ, ठीक है। एक किरण ये आई, किसी प्रकाश स्रोत से एक किरण आई, मान लो कि यहाँ पे मैं टॉर्च ले लेता हूँ, ठीक है। किसी प्रकाश स्रोत से एक किरण आई, परावर्तक सतह पर पड़ी, तो जो आने वाली किरण है ना, जो आने वाली किरण है, ठीक है, जो किरण आ रही है परावर्तक सतह पर पड़ रही है, उस किरण को हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। उस किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। इंसिडेंट रे, ठीक है। वह किरण जो परावर्तक सतह पे आके पड़ती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जिस परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे पड़ती है उस बिंदु को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। और पढ़ने के बाद जो वापस लौट रही है, पढ़ने के बाद जो किरण वापस लौट रही है, वापस लौटने का ही सबसे पहले बोला गया क्या, परावर्तन, ठीक है, या परावर्तित। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है। इनका डिफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस यहाँ जान लो, समझ लो। यहाँ पर जो किरणें प्रकाश के स्रोत से आती हैं और जो परावर्तक सतह पर पड़ती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और परावर्तक सतह पे पड़ने के बाद जो किरणें वापस लौटती है उसे हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं, यानी रिफ्लेक्टिंग रे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इस बिंदु पे जैसे ही हम एक, इस बिंदु पे देखना, यहाँ पे बहुत सारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज एक बनता है। इस बिंदु पे जैसे ही हम एक लंब डालते हैं, थोड़ा गलत हो गया, जैसे यहाँ पे क्या है, एक लंब डालते हैं, लंब समझ रहे हो ना, यहाँ पे समझो। देखो, वो एक रेखा है, इस रेखा पे अपन 90 डिग्री का सीधी सीधी एक लाइन डालते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लंब। 90 डिग्री का, यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, लंब, ये रेखा पे। और इसी 90 डिग्री का एंगल जब एक सतह पे बनाते हैं, ये परावर्तक सतह है, ठीक है, ये परावर्तक सतह है, आपको बताया गया ना, ये क्या है, ये परावर्तक सतह है, आपको बताया गया ना पीछे, देखो यहाँ पर ये सतह है, इस सतह को ही हम लोग किसे यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, परावर्तक सतह है। तो किसी सतह पे जब हम लोग यहाँ पे लंब डालेंगे, किसी सतह पे जब हम लोग लंब डालेंगे ना, इसको हम लंब नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब, ठीक है। इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये दिख रहा है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। समझ गए, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब।
ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब। जब किसी सतह पे 90 डिग्री का 90 डिग्री सीधी रेखा एक लेते हैं, किसी सतह से सीधी एक रेखा 90 डिग्री पर लेते हैं तो उसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। किसी रेखा पे लेते हैं उसको लंब बोलते हैं, और सतह पे लेते हैं तो उसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। देखो यहाँ जैसे ही यहाँ पे अभिलंब डाले ना, जैसे ही यहाँ पे अभिलंब डाले तो क्या देखा गया कि पर आपतित किरण की तरफ से जो ये एंगल बन रहा है, आपतित किरण की तरफ से, एक सेकंड इसका भी कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये आपतित किरण की तरफ से, ठीक है, ठीक है, आपतित किरण की तरफ से एक कोण बन रहा है जिसको हम बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, जिसको हम डिनोट क्या करते हैं, आई से। ये आपतन कोण है, और ये परावर्तित किरण की तरफ से जो बन रहा है उसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं, परावर्तित कोण बोलते हैं। ठीक है, तो क्या देखा जा रहा है कि ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक अभिलंब डाला गया, जैसे एक रेखा लिया गया 90 डिग्री का इससे सतह से, तो देखा जाएगा कि ये और ये और ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ही ड्राइव होता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम, जिसमें दो नियम बताए गए हैं, यहीं से बताया जाता है, यहीं से ड्राइव होता है। वो क्या है, देखो वो क्या है। पहला क्या होता है, इनका नियम एक एक करके जानते हैं। ठीक है, नियम जानते हैं। ठीक है, जिसका फर्स्ट नियम है, देखो यहाँ पर क्या बोलता है। फर्स्ट नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, ये एक सेकंड इनका नामकरण कर देता हूँ, या यहाँ पे जब लिख दिया जाएगा सेकंड नियम है, तो एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर क्या है, इसको आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, नीचे लिख दिया जाएगा। देखो इसका फर्स्ट नियम क्या बोलता है, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ये कलर दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। तो इसका फर्स्ट नियम क्या बोलता है कि ये आपतित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण और इस आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब और ये परावर्तित किरण, तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है। अब आपको दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा भी, अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पे ऐसे, इधर एक और पेन लगता, मान लो यहाँ पर एक ऐसे हम लोग वो क्या बोल जाता है, एक ऐसे हम लोग मिरर ले लिए। ठीक है, अब मान लो कि इंसिडेंट रे जब हम लोग ऐसे डालेंगे, ऐसे जब हम लोग, मान लो कि ये हम लोग का प्लेन, ठीक है, इंसिडेंट रे जब हम लोग ऐसे डालेंगे, ठीक है, मान लो ये हम लोग का, ये मिरर है, मेरा हाथ मिरर है, समझो। इंसिडेंट रे जब ऐसे आएगा, मतलब नहीं, इसको आपको कलर अलग चेंज करता हूँ ताकि आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये मेरा हाथ क्या है, मिरर है। अगर मान लो कि इंसिडेंट रे हम लोग ऐसे डाल रहे हैं, मतलब ये आपतित किरण है, आने वाली किरण, आने के बाद ये क्या हो जा रही है, वापस लौट रही है, आने के बाद ये क्या हो रही है, वापस लौट रही है, परिवर्तित किरण। और एक अभिलंब यहाँ डाल दिए, इस सतह पे एक अभिलंब डालिए, ये देखो ये सब क्या है, एक ही प्लेन में है। ये क्या है, ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है। प्लेन का मतलब एक ही सीट में है। ठीक है, जैसे आपका कॉपी हो गया, कॉपी आप ऐसे रखिएगा तो एक ही प्लेन में आ जाएगा। ये सारे क्या है, एक ही प्लेन में है। तो बस इसका फर्स्ट नियम वही बताता है, फर्स्ट नियम वही बताता है। जैसे कि ये हम लोग इसको ऐसे ना दिखा करके ऐसे दिखाए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एक ही, ये सारे सारे के सारे, ये जितने हैं ये सारे एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, ये आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। तो इसका फर्स्ट नियम वही बोलता है, इसका फर्स्ट नियम वही बोलता है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, इसको मैं छोटा करता हूँ, रुक जाओ, आपतित किरण इसका नियम प्रकाश के परिवर्तन का नियम है। इसका फर्स्ट नियम बोलता है क्या है, वही आपको समझाया गया। या फर्स्ट नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और यह परिवर्तित किरण, तीनों क्या है, एक ही सतह में है, एक ही प्लेन में है, एक ही समतल में है। ठीक है, बस वही यहाँ पे उसका डिफिनेशन वही। ठीक है, कि यहाँ पे आपतित किरण, ये आपतित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब
आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और ये आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण और परावर्तित किरण, तीनों के तीनों देखो दिखाया गया था ना, तीनों एक ही समतल में होते हैं। समझ में आ गया? ये तीनों क्या है, एक ही समतल में। जैसे इसको हम ऐसे ना दिखाकर करके अगर ऐसे दिखाता तो आपको पता चल रहा था। एक मैं बताया था ना कि ये आपतित किरण, ये परिवर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों देखा जाए तो एक ही प्लेन में है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस फर्स्ट नियम वही बोलता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, इस बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों क्या है, एक ही समतल में है, यानी एक ही प्लेन में है। समतल का है इंग्लिश प्लेन हो जाएगा आप लोग। ठीक है, तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है, एक रेखा में नहीं है, ये पूरे के पूरे एक प्लेन में है। दिख रहा है, ये पूरे के पूरे एक प्लेन में है। ठीक है, समझे? अब इसका दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम दिख ही रहा है आप लोगों को, दूसरा नियम इसका। अब देखो इसका सेकंड नियम, दूसरा नियम क्या है, देखो यहाँ पर दूसरा नियम क्या है, जैसे अभिलंब डाले यहाँ पर आपतन कोण परिवर्तन कोण को क्या है, इक्वल हो जा रहा है। बस यहाँ पे वही है कि आपतन कोण यहाँ पे क्या है, आई एंगल ऑफ आई बराबर है परिवर्तन कोण के एंगल ऑफ आर के। बस दो नियम थे, दोनों कोई उतना हार्ड नहीं था, सिंपल सिंपल से यहाँ पे सब दिख ही रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही समतल में है। और जब यहाँ पे अभिलंब डाले तो क्या देखे कि आई एंगल ऑफ आर, मतलब आपतन कोण परिवर्तन कोण दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर। तो आज का हम लोग का लेक्चर खत्म होता है, जिसमें जाने से पहले, इनको खत्म करने से पहले कुछ क्वेश्चन है जो आपको देखना है। ठीक है, कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, आपको पीछे दिया गया है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, वो होते हैं दो। और दो क्या क्या है, एकदम इजी वे में आपको समझा भी दिया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि इसको प्रकाश के परिवर्तन के नियम को चित्र सहित विस्तार से समझाइए, तो आप स्पष्ट रूप से समझा पाएंगे, ये उम्मीद है हमको। ठीक है, अब दूसरा था कि क्या आपतन कोण परिवर्तन कोण के हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होता है। हाँ, ये नियम है, ये रूल है, तो हमेशा लगेगा। ठीक है, हमेशा बराबर होते हैं, हाँ हमेशा बराबर होते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी दे दिया आपको, यदि आपतन कोण 30 है तो परिवर्तन कोण क्या होगा, दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। 30 है तो 30 होगा, और क्या 50 है तो 50 होगा, 100 है तो 100 होगा, सर बता देंगे किसी को। ठीक है, और यहाँ पे विस्तार से समझाने के लिए पूछा है, तो आप एकदम इसको घर पे जाकर के एकदम अच्छे तरीका से, ये जो है एकदम अच्छे तरीका से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रकाश के परिवर्तन के नियम को, और अच्छे से समझिए। तब तक के लिए, अब आगे हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपको थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।